हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो ये है दिवाली स्पेशल रीडिंग आप सभी के लिए, और ये रीडिंग जो है वो कुछ खास होने वाली है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जो रेस्ट ऑफ 2021 है, यानी कि जो बाकी बचा 1.5-2 महीने का समय है, ठीक है, नवंबर और दिसंबर स्पेसिफिकली, जितना भी रिमेनिंग नवंबर है एंड दिसंबर 31 तक, उन सारे टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों की लाइफ में क्या मेजर इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है वो राशि वाइज होगी आप सभी साइंस के लिए, चाहे आपका सन साइन से देख सकते हैं, मून साइन से देख सकते हैं, किसी भी तरीके से आप अपनी राशि के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। और यहाँ मैं डिफरेंट डिफरेंट डेक से कुछ कार्ड्स पुल करूँगी, एक एक कार्ड देखते जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्या एनर्जीज आप लोगों की रहने वाली है नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर और रेस्ट ऑफ 2021 के अंदर। एंड लास्ट में एक डेक ये भी देखेंगे कि दिवाली के बाद जो है आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंज आएगा, जो कि मैं एक ही कार्ड पुल डाउन करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और मैं आशा करती हूँ कि ये दिवाली आप सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आए, बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आए। और दिवाली जो है वो बेसिकली त्यौहार भी यही है कि हम बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए दिवाली मनाते हैं काफ़ी धर्मों में, और बाकी अलग अलग डेफिनेटली स्टोरीज़ हैं इसके पीछे, लेकिन जो एक मेजर आउटलुक है दिवाली का वो यही है कि भाई अच्छाई की हमेशा जीत होती है। सो वही मैसेज मैं इस रीडिंग के थ्रू आपको कन्वे करना चाहूँगी कि डेफिनेटली अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपने किसी को हर्ट नहीं किया है, तो देर से ही सही लेकिन समृद्धि, खुशहाली और ब्लेसिंग्स आपके लिए ज़रूर आएंगी। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस पॉजिटिविटी रखिए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, ताकि आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एटलीस्ट आप दूसरों को नहीं दें, और आप दूसरों में सिर्फ खुशहाली दें, हैप्पीनेस दें। और मेरे ख्याल से अगर हम सब ऐसा सोचने लग जाएं कि हमें सिर्फ खुशियाँ बांटनी है, तो आप समझिए कि ये कितना खूबसूरत यूनिवर्स हो जाएगा कि हम सब सिर्फ पॉजिटिविटी जो है वो बांट रहे हैं, किसी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं है। खैर ये कोई लेक्चर क्लास नहीं है ऑब्वियसली। तो हैप्पी दिवाली वंस अगेन। स्टार्ट करते हैं रीडिंग विथ मेष राशि। ओके, सो देखते हैं मेष राशि वालों के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मिनी टैरो डेक से देखते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन अवर हायर गुड्स। प्लीज गाइड कीजिए कि मेष राशि के लोगों के लिए रेस्ट ऑफ 2021 के लिए क्या सब कार्ड्स। ऑलराइट, सो वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मेष राशि थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन आए इन 2 महीनों में जहाँ आप थोड़े से ईगोस्टिक हो जाएं या परेशान हो जाएं, या चीज़ों को सिर्फ आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाए, सिर्फ अपनी चीज़ों को अपने तक रखना पड़े आपको, या आप बेसिकली अपनी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और उन सबको आप अपनी तरफ लेना चाह रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की कार्ड काफ़ी टाइम से आने की कोशिश कर रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है। मेष राशि इन 2 महीनों के अंदर, इस रेस्ट ऑफ 2021 के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप हील कर पाएंगे, कुछ ना कुछ समस्याएं आपकी लाइफ की डेफिनेटली ख़त्म होंगी, एंड होंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन है ये आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आप जिसे चाहते हैं उससे रिलेटेड हो सकता है। तो कोई कम्युनिकेशन भी मुझे दिख रहा है, ट्रैवल भी दिख रहा है इन 2 महीनों में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जैसा कि मैंने कहा, 7 ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है। जो भी ट्रस्ट इश्यूज है वो ख़त्म होंगे, लेकिन एक स्टेबिलिटी आने में या पॉजिटिविटी को आप महसूस करें उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। सो आप डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल रह सकते हैं इन 2 महीनों के अंदर मेष राशि, ठीक है, और लोगों के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं। बॉटम एनर्जी आ रही है 4 ऑफ कप्स की। आपके पास कोई ऑफर भी आ सकता है, ठीक है, या हो सकता है कि कोई इंटरव्यू कॉल आ जाए आपके पास, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन चांसेस हैं कि उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं,
कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है। सो ये एनर्जीज जो है मुझे यहाँ पे दिख रही है। फिर मुझे यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, जो कि मुझे इमोशनली काफ़ी फुलफिलमेंट आपके 2 महीने बता रहा है मेष राशि। 9 ऑफ पेंटिकल भी है। मुझे लग रहा है आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे भी ध्यान देंगे इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर, और जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, नाउ हम टैरो डेक से देख लेते हैं लव लाइफ के लिए स्पेसिफिकली क्या मैसेज आ रहे हैं हमारे पास। लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी रेस्ट 2021 में मेष राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मेष राशि। थैंक यू सो मच। सो वी हैव ओके 2 कार्ड्स आ गए। वाओ, 2 ऑफ कप्स। सो लव लाइफ तो बहुत प्यारी है। किसी की शादी भी होते हुए दिख रही है मुझे विद दिस जजमेंट, वेरी पॉजिटिव। एंड ऑफ कोर्स इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन भी होगा आपका आपके पार्टनर के साथ। 8 ऑफ कप्स, अगर आपके पार्टनर कहीं चले गए हैं तो वो वापस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। एंड हायरोफेंट, और मुझे लग रहा है कि आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप से निकल करके और शादी के रिलेशनशिप में जा रहे हैं। यहाँ पे किसी की शादी होते हुए दिख रही है। हायरोफेंट है, जजमेंट है, दोनों कार्ड हैं। तो हो सकता है कोई अरेंज मैरिज में शादी कर ले, ठीक है, इन 2 महीनों में, और अपने प्यार को कुर्बान कर दे या प्यार की कुर्बानी दे दे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आप लोग हो सकते हैं। अगेन क्वीन ऑफ कप्स बहुत इमोशनल रहेंगे, और कुछ न्यू बिगनिंग्स भी मुझे यहाँ दिख रही है। तो न्यू बिगनिंग में शादी भी दिख रहा है, ट्रैवल भी दिख रहा है, और एक नई अपॉर्चुनिटी भी मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स भी है। ठीक है, एनर्जी ऑरिकल डेक से देख लेते हैं। ओहो, एनर्जी ऑरिकल डेक से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं मेष राशि। लेट्स चेक, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स फॉर मेष राशि रेस्ट ऑफ 2021, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास कार्ड है थर्ड चक्र, आर्कएंजल चैमुल। आपके इंट्यूजन्स जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ टास्क कीजिए। जो भी चीज़ है, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं उसमें एक प्लान बना के अचीव कीजिए, तो आप अचीव कर पाएंगे। और चांसेस हैं कि आप कुछ आने वाले साल में आपको क्या करना है उसकी प्लानिंग भी कर सकते हैं। रेस्ट एंड रेजुवेशन भी है यहाँ। कुछ लोगों का सेपरेशन भी हो सकता है, या ऐसा टाइम ड्यूरेशन भी आ सकता है इन 2 महीनों में जबकि आप फिजिकली फिट फील नहीं करें या मेंटली फील नहीं कर रहे हैं। एंड देन मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस जो है वो मिल रही है मेष राशि यहाँ पे। यस, ठीक है, काफ़ी चांसेस हैं। नाउ हम देखते हैं विजडम ऑरिकल डेक से कि ये दिवाली आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आ रही है। लेट्स चेक कि दिवाली आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आ रही है। आज से अगर कुछ ब्लेसिंग आपको मिलेगी प्रेजेंट सिचुएशन में तो वो क्या है। ओके, वी हैव टिकटॉक। सो दिवाली जो है वो आपको आपकी लाइफ में कुछ हैप्पी चेंजेस लेके आ रही है, ठीक है, और आपका समय बदल रही है। ठीक है, आपका अभी तक जो भी समय चल रहा था उसमें थोड़ा सा वो फास्ट फॉरवर्ड मोड पे आपकी चीज़ों को ला रही है कि जल्दी जल्दी चीज़ें आपके साथ हों, पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ हों फटाफट, क्योंकि हम ब्लेसिंग्स देख रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ नई ब्लेसिंग्स वो आपको बहुत जल्द देने की तैयारी कर रही है और ये दिवाली। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए टाइम आपको ऐसा लगे कि दिवाली के बाद किसी चीज़ को आपको कुछ अचीव करना था और दिवाली के बाद वो समय कम बचे। मतलब आप अभी तक सोच रहे थे कि 3 महीने हैं, 2 महीने हैं, ऐसे, लेकिन जैसे ये दिवाली बीतेगी तो आपको एक हरीनेस होगी, अरे ये काम भी करना है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज जो हैं ये दिवाली आपके लिए लेके आ रही है, एंड दैट इज़ गुड, दैट इज़ नाइस। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए ताकि फटाफट डिसीशंस लिए जाएं। नाउ देख लेते हैं कि आपके लिए रेस्ट ऑफ 2021 के लिए हमारे पास ब्लेसिंग्स क्या है मेष राशि। लेट्स चेक कि आपको क्या मिल सकता है इन 2 महीनों में। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, थैंक यू। सो काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे। वी हैव मैरिज। यस, मैरिज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मेष राशि। कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, आप एक मैरिड रिलेशनशिप में आ सकते हैं। मनी, यस, मैन होल्डिंग अ कॉइन। अगेन टैरोज भी यही कह रहे हैं और आपकी तो ब्लेसिंग भी यही करी, कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल अबंडेंस आ सकती है। और गाइस प्लीज़, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों को मनी मिले, काफ़ी लोगों को मैरिज मिले, काफ़ी लोगों को आपका एक्स भी मिल सकता है। यहाँ एक्स के लिए भी कार्ड है। एंड देन
एंड वी हैव बैलेंस। तो आपकी लाइफ में बैलेंस भी यहाँ पे आ रहा है। ऑलराइट, सो आई गेस इट इज़ क्वाइट गुड रीडिंग मेष राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, बाय। सो बारी है वृषभ राशि की। देखते हैं वृषभ राशि वालों का रेस्ट ऑफ 2021 आने वाले 2 महीने नवंबर और दिसंबर का समय कैसा रहेगा। लेट्स चेक कि वृषभ राशि वालों के लिए क्या सब हो सकते हैं चेंजेस। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर वृषभ राशि। सो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। मुझे लग रहा है कि इन 2 महीनों में आप किसी चीज़ के किसी रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, किसी सिचुएशन का वेट कर सकते हैं कि ऐसा कब होगा। आपको बहुत जल्दी है, कोई शादी के लिए वेट कर रहा है, कोई नई जॉब के लिए वेट कर रहा है, तो ऐसी वेटिंग एनर्जी दिख रही है। देन वी हैव किंग ऑफ रॉड्स। तो आप जो हैं वो काफ़ी पैशनेट रहेंगे और अगेन पैशनेट हैं, इसीलिए शायद पेशेंस रख के वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। या तो आपको आपके बॉस फ़ायदा दे सकते हैं इस 2 महीनों में, या आपसे कोई सीनियर स्टाफ आपको फ़ायदा दे सकता है, या अगर आप एक फीमेल हैं स्पेसिफिकली वृषभ राशि की, तो चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए जो कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस हो, ठीक है, और आपको फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो प्रोवाइड करे। देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। और मेरे को ऐसा ज़्यादा जो मेरे पहले इंट्यूजन थे वो यही थे कि आपके बॉस से, आपके सीनियर से आपको फ़ायदा हो सकता है, स्पेसिफिकली अगर आप एक फीमेल हैं तो, और उसकी वजह से जो है आप काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करेंगी। एंड देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। पार्टनरशिप की जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रबल दे सकती हैं, पार्टनरशिप किसी भी तरीके की, ठीक है। ये आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो सकती है, ये बिजनेस पार्टनरशिप में कोई धोखा हो सकता है, कोई चीटिंग हो सकती है, या हो सकता है कि एक पार्टनरशिप में आने के लिए आप थोड़ा सा वेट कर रहे हैं किसी के साथ बिजनेस करने के लिए, तो वो वेटिंग यहाँ पे दिख रही है इन 2 महीनों में, ठीक है। नाउ देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या सब होगा वृषभ राशि नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द 2021 में। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। लव लाइफ वृषभ राशि नेक्स्ट 2021। सो वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कुछ स्टकनेस जैसी फीलिंग आ सकती है, कोई लड़ाई हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल रहेंगे, बहुत इंट्यूटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे अपने आसपास के लोगों के बारे में। 7 ऑफ सोर्ड्स, कोई चीटिंग मुझे यहाँ दिख रही है किसी तरीके की। 3 ऑफ सोर्ड्स भी मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन बता रहा है। अब जनरल रीडिंग है गाइस, तो मैं सबके लिए नहीं कह रही कि हर कोई चीटिंग सह रहा है। प्लीज़ उसकी वजह से, इस रीडिंग की वजह से आप अपने रिलेशनशिप नहीं ख़राब करें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान, पेशेंस से या सही तरीके से अपने आप को डील करें, अपने रिलेशनशिप को डील करें। देन अगेन 3 ऑफ कप्स है, या तो फ्रेंड्स के साथ, आपको फ्रेंड में आपको कोई पार्टनर मिल जाएगा। अगेन 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल है। वेटिंग तो है यहाँ पे किसी चीज़ की, किसी ड्रीम के फुलफिल होने की वेटिंग है आपके लिए 2 महीने में, ठीक है। किसी के वापस आने की वेटिंग है, शायद आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, वो कब आएगा, इस तरह की कोई वेटिंग है आपकी लाइफ में। और काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आप उस पर्सन की सोच के। थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज भी है यहाँ पे, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है काफ़ी लोगों के लिए। और एक गेट टुगेदर भी मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेट टुगेदर पे जाएं, ठीक है, इन 2 महीनों के अंदर। एनर्जी ऑरेकल डेक से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं वृषभ राशि। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गाइड कीजिए फॉर वृषभ राशि। थैंक यू। ओके, वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग पर्सनली हील हो रहे हैं, ठीक है। एंड जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी वो इन 2 महीनों में ख़त्म होंगी। यस। फाइनेंशियल कंस्टेंट, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो इन 2 महीनों में आ सकते हैं, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। एंड देन सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। सो आर्कएंजल एरियल आपके साथ हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप आर्कएंजल एरियल को याद कर सकते हैं। बेसिकली काफ़ी इंट्यूटिव होने का कार्ड है, जो कि हमें क्वीन ऑफ कप्स में भी दिख रहा है। तो आप अपने दिल की सुने, आर्कएंजल एरियल को याद करें, अगर कोई परेशानी में आए तो वो आपके लिए अच्छा होगा। नाउ देखते हैं ये दिवाली आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रही है।
लाइफ में आपके इस दिवाली की वजह से क्या चेंजेस आ सकते हैं वृषभ राशि। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए फॉर वृषभ राशि। ऑलराइट, दिवाली आपके लिए क्या लेके आ रही है। रीजेनरेशन। तो यस, कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में ख़त्म हो गई थी, ठीक है, कुछ चीज़ें जो कि आप सोच रहे थे कि आप ये कभी जनरेट नहीं हो पाएंगी, मुझे लग रहा है कि फाइनली ये दिवाली आपके लिए वो वापस से जनरेट कर रही है वृषभ राशि। फिर से चीज़ें शुरू हो रही हैं, जहाँ पे एंडिंग्स हो गई थी वहाँ बिगनिंग्स हो रही हैं और होंगी इस दिवाली के बाद से ही, आज के दिन के बाद से ही आप ये महसूस करने लग जाएंगे। सो इट इज़ वेरी हैप्पी चेंज फॉर यू ऑल कि अभी तक आपने जिन चीज़ों पे गिव अप कर दिया था, होप छोड़ दी थी, वो फाइनली होंगी, ठीक है। एंड नाउ देखते हैं हमारे ब्लेसिंग बाउल से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आती हैं वृषभ राशि। रेस्ट ऑफ 2021 में आप क्या मिल सकता है आप लोगों को। ओके, ओह माय गॉड, आपके लिए तो बहुत सारी चिट्स हैं। लेट्स चेक। सबसे पहले हमारे पास है क्लैरिटी। तो आपको किसी न किसी बात की जिसमें कन्फ्यूज़न था उसमें क्लैरिटी मिल सकती है। देन वी हैव न्यू फ्रेंड। तो यस, आपको आप फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे गेट टुगेदर भी दिख रहे हैं, तो हो सकता है आपको कोई नए दोस्त मिल जाए। देन वी हैव मनी। यस, कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है आपके यहाँ, तो मनी रिलेटेड इश्यूज में थोड़ा ध्यान रखिएगा। मनी आपको एज ए ब्लेसिंग भी मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब, तो हो सकता है आप में की जो वेटिंग है ये किसी जॉब में सिलेक्शन के लिए है, तो वो भी मुझे लग रहा है कि आपको मिल जाएगी। मिरेकल। तो यस, कोई ना कोई मिरेकल आपकी लाइफ में हो सकता है वृषभ राशि, जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं शायद अभी। विक्ट्री, आपको जीत भी मिलेगी, किसी भी परेशानी में आपकी जीत होगी किसी सिचुएशन में लाइफ की। एंड लक, और आप लकी भी साबित होंगे, ठीक है। वेरी पॉजिटिव और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। सबके लिए सारी ब्लेसिंग्स नहीं होंगी, जनरल रीडिंग्स हैं, आपके लिए कुछ इनमें से ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, तो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आप इन्हें लीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए वृषभ राशि। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। एंड अगेन अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू ऑल। बाय बाय। हेलो नमस्कार, द होप तारो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं मिथुन राशि की। देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए रेस्ट ऑफ 2021 कैसा रहेगा। नवंबर और दिसंबर का महीना आप सबके लिए क्या सारी एनर्जीज लेके आ रहा है। लेट्स चेक मिथुन राशि। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं मिथुन राशि आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई तो है, या तो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं या कोई आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन विद दिस 2 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है अगर कोई ट्रस्ट इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे थे तो ख़त्म होंगे। आप लोगों की एक नई बॉन्डिंग हो सकती है। हो सकता है पर्सन कोई नया हो, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, लेकिन कोई ना कोई है जो कि आपको अपने इमोशन शेयर करेगा, अपना प्यार दिखाएगा इन 2 महीनों के अंदर, ठीक है। एंड विद दिस 2 ऑफ कप्स ये पर्सन आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं मिथुन राशि। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है आगे। मुझे लगता है आप काफ़ी कंट्रोलिंग भी फील कर सकते हैं। एंड एस ऑफ कप्स, वाओ, मुझे लग रहा है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए सारी रीडिंग जो है उनके इमोशन से जुड़ी हुई है। जनरल मैसेजेस भी जो है वो लविंग लाइफ और पर्सनल लाइफ से ही रिलेटेड ज़्यादा लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। सो मिथुन राशि, अगर कोई ट्रस्ट इश्यूज आपके चल रहे थे, कोई परेशानी इसमें आप थे कि किसी को समझ नहीं पा रहे थे, कोई आपको नहीं समझ पा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि अकेले किस तरीके से हैंडल करें सिचुएशन, तो फाइनली इन 2 महीनों में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। आप एक्शन लेंगे, इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलेगा। हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो कोई पर्सन आपकी तरफ आ जाए आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको इमोशनली सपोर्ट करने के लिए। एंड इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं जिसमें कि अभी कोई ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी सब सॉल्व हो जाएंगे। नाउ देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में स्पेसिफिकली क्या होगा। हालांकि ये जो जनरल मैसेजेस और कार्ड निकले हैं ये भी लव लाइफ से ही रिलेटेड लग रहे हैं, लेकिन लेट्स चेक। कुछ कार्ड कॉमन आते हैं तो हमें और गाइडेंस मिल जाएगी। मिथुन राशि के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। ऑलराइट,
वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया, यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया। तो यस, यहाँ कोई मैरिड कपल है, ठीक है। मुझे लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेगा, क्लैरिटी ले लेगा सही अपने, अगर कोई कंफ्यूजन चल रहा था कि अभी तक क्या करना है क्या नहीं, ठीक है, क्योंकि प्यार जीत जाएगा बेसिकली। 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ। कुछ स्टकनेस भी रह सकती है आपकी पर्सनल लाइफ में इन 2 महीनों में, कि आपको लगे कि पता नहीं चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही आपसे अकेले, किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है। लेकिन विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये 8 ऑफ सोर्ड्स है, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है, मूवमेंट आएगा। अगर आप अभी तक स्टक थे तो अब फाइनली इन 2 महीनों में काफ़ी मूवमेंट आ जाएगा और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आप सही तरीके से हैंडल कर लेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। सो गाइज, अगर आप लोग सिंगल हैं तो डेफिनेटली ब्लॉकिंग वगैरह सब हट जाएगी, रिकन्सिलेशन के चांसेस दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन दिख रहा है, मुझे मैरिज का प्रपोजल तक यहाँ पे दिख रहा है विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप जीतता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है मिथुन राशि, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। नाउ एनर्जी ऑरिकल डेक से देखते हैं रेस्ट ऑफ 2021 आपके लिए क्या सब लेके आ रहा है मिथुन राशि। ओके, वी हैव यहाँ ब्रोकन हार्ट। तो हो सकता है कि कोई किसी की बात से आपको बहुत ठेस पहुँचे, ठीक है, और आपको बुरा लगे किसी की बात का, ये भी हो सकता है। कॉर्निकोपिया, मुझे लग रहा है कि ये ब्रोकन हार्ट अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे भी 7 ऑफ सोर्ड्स से रीडिंग स्टार्ट हुई और एस ऑफ कप्स पे जा रही है। सो यहाँ कॉर्निकोपिया आ गया, तो आपका कुछ अगर सेपरेशन में है, हार्ट पेन है आपके दिल में, किसी से आपकी लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं आपके, तो वो सब हील हो जाएंगे। कॉर्निकोपिया, अबंडेंस आ जाएगी। अगेन हॉस्टिलिटी, मुझे लगता है कि नवंबर एंड तक चीज़ें काफ़ी सही होंगी, लेकिन दिसंबर एंड में कुछ फिर से आप जो है अपनी बाउंड्री लाइन बना सकते हैं या खुद को लिमिट कर सकते हैं, या एक बार फिर से कहीं अब आपको उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है, कि ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन यस, एक बार के लिए ये चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होंगी और काफ़ी पॉजिटिवली सॉर्ट आउट होंगी और काफ़ी इमोशनल आप जो है वो फील करेंगे। नाउ विजडम ऑरिकल डेक से देखते हैं गाइस कि आपके लिए दिवाली क्या ब्लेसिंग लेके आ रही है। लेट्स चेक मिथुन राशि, ये दिवाली आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रही है, प्लीज गाइड कीजिए स्पिरिट गाइस, थैंक यू। ऑल राइट, एंड योर ब्लेसिंग्स इज हियर एंड नाउ। सो ये दिवाली जो है वो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ दे देगी कि आपकी जो सिचुएशन है वो प्रेजेंट की है। आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे और ना आप अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे, आप सिर्फ अपने आज को अच्छा बनाने के बारे में सोचें। इस तरह की वाइब्स ये दिवाली आपके लिए लेके आ रही है। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप अपने प्रेजेंट से खुश होंगे मिथुन राशि, और अपने प्रेजेंट में जीना चाहेंगे, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहेंगे। और या फिर हो सकता है इस दिवाली से आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करने लग जाएं, उससे कैसे अच्छा करना है उस पर दिमाग लगाने लग जाएं, जबकि अभी तक आप शायद आपका फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में कैसे चीज़ें होंगी, इसके बारे में सोच रहे थे। लेकिन इस दिवाली से आप अपने प्रेजेंट के बारे में सोचने लग जाएंगे और उसमें आपको क्या काम करना है उसके बारे में सोचने लग जाएंगे। दैट इज़ गुड, क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। और हेयर एंड नाउ की सिचुएशन है तो डेफिनेटली प्रेजेंट आपका अच्छा रहेगा, फोकस आपका प्रेजेंट पे रहेगा। नाउ देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस पर्टिकुलर रेस्ट ऑफ 2021 में मिथुन राशि, प्लीज गाइड कीजिए। ऑल राइट, सो वी हैव मनी। सो आपको कोई मनी गेन हो सकते हैं इस महीने में या अगले महीने में दिसंबर 31 तक। गिफ्ट्स, तो आपको काफ़ी लोगों को कोई गिफ्ट मिल सकता है, यस। देन वी हैव प्रॉस्पेरिटी, यस। तो आपकी लाइफ में मनी आ रही है तो मनी इज ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी। और कॉर्निकोपिया है तो आपको इमोशनल प्रॉस्पेरिटी भी मिल रही है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी मिल रही है। वाओ गाइज, मनी तो यहाँ पे मिथुन राशि को डेफिनेटली मिल रही है। मनी मनी तो अपना सपना मनी मनी, आप लोगों को बहुत मनी मिल रही है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं और शायद फाइनेंशियल अबंडेंस के चलते आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिल रही है, ठीक है। पर जनरल रीडिंग है, हो सकता है किसी को मनी गेन हो, किसी को कोई गिफ्ट मिल जाए छोटा सा। सो सबके लिए अपने अपने डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यस आपके लिए 4 ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं मिथुन राशि। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए एंड वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू मिथुन राशि। थैंक यू सो मच, बाय।
सो बारी है कर्क राशि की। देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए रेस्ट ऑफ 2021 कैसा रहेगा। प्लीज स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड कीजिए फॉर कर्क राशि। रेस्ट 2021 नवंबर दिसंबर कैसे रहेंगे कर्क राशि के लोगों के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। ऑलराइट, वी हैव जस्टिस। सो अगर कोई लीगल इश्यूज में आप लोग थे तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव फल मिल सकता है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। अगर आप सिंगल हैं तो कोई पर्सन आपकी तरफ अपने इमोशन शेयर कर सकता है, नई दोस्ती आ सकती है। लवर्स, यार ये तो कोई लवर ही है आपका, या अगर ये आपके पास से चले गए थे तो इनके वापस आने के चांसेस हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो कोई नए पर्सन के चांसेस भी यहाँ बन रहे हैं। और वर्क प्लेस पे भी आपको काफ़ी चॉइसेस मिल रही है कि आपको क्या करना है। और फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, कजिन के साथ भी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड एंड फूल। मुझे लग रहा है कि किसी पास्ट रिलेशनशिप से आप लोग निकल रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। ठीक है कर्क राशि, मुझे लग रहा है आपकी सोच में एक नयापन आ रहा है विद दिस फूल एंड शुरुआत दिख रही है यहाँ पे। कुछ पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत, पुरानी एनर्जीज़ को ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। रिस्क ले रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। ठीक है, फियरलेसली आगे बढ़ रहे हैं, अपने पॉजिटिव कर्मा पे ध्यान दे रहे हैं। और यस, यहाँ मुझे कुछ फ्लर्ट भी दिख रहा है, तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक नए दोस्त की एंट्री मुझे यहाँ पे दिख रही है। हालांकि ये कार्ड जो है वो जनरल थे, अब हम लव लाइफ के लिए आपके कार्ड पुल करेंगे टैरो डेक से, लेकिन जनरल रीडिंग में भी मुझे चॉइसेस और एक पर्सन की एंट्री होते हुए दिख रही है। हो सकता है ये आपके नए जॉब की ऑफर हो, आपके पास कोई नया जॉब आए। मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल जो अभी तक कर रहे हैं उस सबको छोड़ करके कुछ न्यू बिगनिंग्स कर सकते हैं 2 महीनों में। 2 ऑफ कप्स, यस, यहाँ पे आपके सोलमेट को आप डील कर रहे हैं या आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात हो सकती है। कर्क राशि मैजिशियन, मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग तो अपने लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और वो आपको मिलेगा क्योंकि जस्टिस भी था। हायरोफेंट, किसी की शादी भी हो सकती है यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ, या हो सकता है कि जिससे आपकी शादी हो वही आपकी लव लाइफ सोलमेट हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपकी लाइफ में। और मुझे काफ़ी फीमेल्स जो हैं कर्क राशि की, उनके लिए एक नई जॉब का ऑफर भी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो यस, यहाँ कोई जॉब का ऑफर दिख रहा है या कोई ऐसे पर्सन को डील कर रहा है जो कि काफ़ी डोमिनेटिंग है, तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं कर्क राशि। पर कुछ पास से तो आप निकल रहे हैं ना, हो सकता है आप किसी डोमिनेटिंग रिलेशनशिप से निकल रहे हैं। नाउ देखते हैं एनर्जी ऑरिकल डेक से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेज आता है। रेस्ट ऑफ 2021 आपके लिए कैसा रहेगा। गाइस, दिवाली है और इसलिए आपको थोड़े से आवाज़ें आ रही होंगी बैकग्राउंड में, आई एम सॉरी। वी हैव इंडिसीशन, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग, क्योंकि यहाँ चॉइसेस है, मैंने आपको पहले भी बोला बहुत चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास, तो यहाँ पे कुछ इंडिसीशन हो सकता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। मुझे लग रहा है कि अगर अभी तक आप किसी इंडिसीशन में थे तो वो बैलेंस हो जाएंगी, या इन्हीं 2 महीनों में कुछ इंडिसीशन होंगे लेकिन आप बैलेंस कर लेंगे। रेस्ट एंड रेजुवेशन भी है जो कि मुझे बता रहा है कि हो सकता है आपकी फिजिकल हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं रहे, या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते मेंटल हेल्थ ठीक नहीं लगे, तो आपको उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, सो यही मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं कर्क राशि। नाउ देखते हैं ये दिवाली आपके लिए जो है क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रही है। सो लेट्स चेक कि ये दिवाली आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आ रही है कर्क राशि। राइट, दोनों आना चाहते हैं, दोनों लेते हैं। वी हैव फॉग इन द रोड एंड बिटवीन द वर्ड, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सी चॉइसेस है। ठीक है, और ये दिवाली जो है वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। मुझे लग रहा है कि आप अपने पास्ट और अपने फ्यूचर के बीच में कहीं ना कहीं स्टक हैं। आप पास्ट से निकल नहीं पा रहे और फ्यूचर में जा नहीं पा रहे, और बहुत कंफ्यूज हैं कि आपको कहाँ क्या सही है आपके लिए। हो सकता है आपका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ख़राब रहा हो, या आपका पास्ट वापस से आपके पास आ जाए दिवाली पे, तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि फ्यूचर की तरफ जाना है या पास्ट की तरफ। ये एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रही हैं इस दिवाली के बाद। आई डोंट नो ये आपके लिए ब्लेसिंग है या नहीं, लेकिन जब आप इस सिचुएशन से रूबरू होंगे, जब ये सिचुएशन आएगी, जब ये कन्फ्यूज़न, जब ये इनडिसीजन की सिचुएशन आएगी कि किसे चूज़ करना है, तब मुझे लगता है कि आप जो चूज़ करेंगे वो सही होगा। ठीक है, और चूज़ करें तो थोड़ा समय लेके करें, क्योंकि यहाँ रेस्ट एंड रेजुवेशन भी है।
नाउ देखते हैं कर्क राशि की आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं रेस्ट ऑफ 2021 की। प्लीज गाइड कीजिए स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, सो वी हैव मनी अगेन। तो आपके पास मनी आ सकती है अगेन, मैंने इसलिए बोला क्योंकि पिछली पायल में भी शायद मनी था। रोमांस, यस यस यस, यहाँ हमारे पास लवर्स है, तो रोमांस आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंटर हो सकता है कर्क राशि। बढ़िया, सुपर्ब। जब टैरो से मिलते हैं ना ये, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एक ही मैसेज मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। अगेन मनी, सो काफ़ी कर्क राशि के लोगों को मनी गेन हो सकते हैं, काफ़ी लोगों को रोमांस मिल सकता है लाइफ में। हैप्पी फैमिली, सो फैमिली में भी कोई पॉजिटिव इवेंट हो सकता है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स था, तो कजिन्स के साथ आप कोई पार्टी कर सकते हैं, शादी हो सकती है इन महीनों में आप में से किसी के घर में, ठीक है। आपकी नहीं हो रही तो घर में हो रही है, बट हो रही है। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कर्क राशि आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और हैप्पी दिवाली वंस अगेन्स टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। सो बारी है सिंह राशि की। देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए जो कार्ड्स हैं वो क्या कहते हैं। रेस्ट ऑफ 2021 नवंबर दिसंबर 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा सिंह राशि, क्या मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। लेट्स चेक। सो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, सो इट इज़ अ हैप्पी फैमिली वाइब। सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग जो हैं या तो मैरिज कर सकते हैं इन 2 महीनों में, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हैप्पी फैमिली रहेगी। कोई फैमिली इवेंट हो सकता है, घर में किसी की शादी हो सकती है, या फाइनेंशियली अबंडेंट रहेंगे, या आप एक हॉलीडे प्लान कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। लेकिन फैमिली वाइज जो है वो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं। विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल फाइनेंशियल जो है आपकी कंडीशन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी सिंह राशि। विद दिस पेज ऑफ रॉड्स हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने पार्टनर को या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप किसी ट्रस्ट इश्यूज़ के अंदर अपने पार्टनर में आ जाएं कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएँ या आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाएँ, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए। विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल है, बॉटम एनर्जी सन की है, तो मुझे लग रहा है आपका वर्क एरिया जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है यहाँ पे सिंह राशि। आप बहुत अच्छे से काम करेंगे, काफ़ी अच्छे से मनी मेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे आप। नई जॉब भी मिल सकती है, बिजनेस में भी कोई सॉलिड मनी गेन्स मुझे आप लोगों के लिए दिख रहे हैं सिंह राशि, या कोई बॉस है आपकी जो आपकी मदद कर सकता है। पार्टनरशिप में आप लोग काम कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और काफ़ी फेम मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए, काफ़ी फेम दिख रहा है कि हर जगह सिर्फ आप ही लोगों का नाम लिया जा रहा है या आप ही लोगों को याद किया जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत सारे। बस कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, सो हर किसी से अपनी बात शेयर मत कीजिएगा। यहाँ पे लग रहा है कि लोग आपको आपकी पीठ पीछे कुछ करें, या आपको एक बीच रास्ते में छोड़ दें, ऐसा कुछ वाइब्स भी आ रहा है ना। देन देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में सिंह राशि क्या हो रहा है इन रेस्ट ऑफ 2021 में, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल था, यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ शादी के वाइब्स आ रहे हैं सिंह राशि, शादी तय हो रही है, घर में कोई शादी हो रही है, या ऑलरेडी मैरिड है तो स्ट्रॉन्गनेस आ रही है उसमें। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, सो फिजिकल हेल्थ के इश्यूज भी दिख रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी लोगों को फिजिकल हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, या हो सकता है कि कोई ऐसे इवेंट हो लाइफ में जो कि आपको ओवरथिंक करने पे मजबूर कर दें। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स है। यस, कोई पर्सन आपको छोड़ के जा सकता है, क्योंकि हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं, तो यस यहाँ पे एक सेपरेशन भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आपका सेपरेशन हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन ये इस तरह की फीलिंग हो सकती है सिंह राशि की आपने इतना किया और बदले में आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है। इस तरह की फीलिंग्स आपको आ सकती है अपनी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में। लास्टली वी हैव हायरोफेंट, सो यहाँ मैरिज के वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड हायरोफेंट। सो यहाँ कुछ मैरिज से रिलेटेड इश्यूज हैं, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड में हैं तो वो मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वहाँ पे कुछ सेपरेशन हो जाए, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाए आपकी शादी में। और अदरवाइज़ किसी की तो मुझे यहाँ पे शादी दिख रही है कि आपका अकेलापन ख़त्म हो रहा है, आपकी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो रही है, क्योंकि आप एक बंधन में बंध रहे हैं किसी के साथ, ठीक है।
यस, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, जो ना शादीशुदा है ना शादी कर रहे हैं अभी, उन लोगों के लिए मुझे एक सेपरेशन वाइज भी दिख रही है, जहाँ पे ये फीलिंग आ सकती है कि आपको आपके पार्टनर ने अकेला छोड़ दिया है। ठीक है, मेल पार्टनर को ये फीलिंग आ सकती है कि फीमेल पार्टनर ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। यस, और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग मैरिड हैं, वो अपने घर को छोड़ के कहीं बाहर बसने जा रहे हैं, नई जगह पे जा रहे हैं अपनी फैमिली को लेके, ऐसा भी लग रहा है। एनर्जी ऑरेकल डेक से देखते हैं सिंह राशि क्या मैसेज है। वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो यहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस तो है। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ आपको मिलेगी। एंजल ऑफ लव आ गया, क्या चाहिए तो लविंग एनर्जी भी रहेगी आप लोगों की। एंड हीलर ऑफ द एजेस, जो भी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं वो इसी महीने जो हैं वो हील भी होंगी, और कुछ चेंजेस भी आपको आपकी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं लव मैटर्स में स्पेसिफिकली, क्योंकि एंजल ऑफ लव है तो चाहे चीज़ें कितनी सेपरेटेड आएँ, चाहे चीज़ें कितनी हर्टफुल आएँ, कहीं ना कहीं दिल में प्यार हमेशा रहेगा। ठीक है, आप देख लेते हैं कि आपके लिए ओके, अभी पहले ब्लेसिंग्स नहीं देखते, पहले देखते हैं दिवाली आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आ रही है। ठीक है, सो लेट्स चेक सिंह राशि की आपके लिए दिवाली क्या ब्लेसिंग लेके आ रही है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि। चॉप वुड। सो गाइज, मुझे लग रहा है कि आप इस दिवाली से अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेके परेशान हो सकते हैं सिंह राशि। मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका कोई वजूद नहीं है, हो सकता है वो आपको थोड़ा सा परेशान करें, डिस्टर्ब करें। ठीक है, और वो बहुत छोटी सी चीज़ें होंगी, बहुत जिन पे आपने अभी तक शायद ध्यान भी नहीं दिया हो कभी कि ये भी मैटर कर सकता है, लेकिन अब शायद आप इन पे ध्यान देंगे क्योंकि फाइनली ये चीज़ें आपको मैटर करेंगी सिंह राशि। ठीक है, तो मुझे लगता है दिवाली आपको कुछ चीज़ों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कर सकती हैं, जिनकी तरफ आप ध्यान दें। आप में से काफ़ी लोग 42 ईयर्स के हो सकते हैं या 30 से 40 के बीच में हो सकते हैं। नाउ देखते हैं आपके लिए रेस्ट ऑफ 2021 की ब्लेसिंग्स क्या हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे, क्या चीज़ आपको इन 2 महीनों में मिल सकती है, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं सिंह राशि। लेट्स चेक। सो ट्विन फ्लेम, तो यस, आप में से काफ़ी लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से हो रही है। हेल्थ, यस, अगर आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो वो सॉल्व होंगे, रिजॉल्व होंगे। कार, आप में से काफ़ी लोग नई कार परचेज कर सकते हैं। एंड नॉलेज, तो आप में से काफ़ी लोग किसी नए इंस्टीट्यूट को, एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। ठीक है, हो सकता है आपने कोई कोर्स में इंटरव्यू दिया है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो हो सकता है आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं या नॉलेज लेकर के किसी चीज़ में, गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है कि पढ़ रहे हैं आप, कुछ नया कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, सो आपकी नॉलेज बढ़ा रहे हैं आप। सो ये ब्लेसिंग्स जो है मुझे इन 2 महीनों के लिए आपके लिए मिल रही हैं। और डेफिनेटली यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल है, कुछ काम काज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं सिंह राशि। और ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स में आप हैं वो ख़त्म होंगी, और थोड़ा छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी चल रहा है लाइफ में, रूटीन लाइफ में जो चल रहा है वो कीजिए, और बारीक बारीक परेशानियों को या छोटी परेशानियों को ख़त्म करें, रिजॉल्व कर लें, उनको पहाड़ ना बनाएं ज़बरदस्ती। वो एक कहावत होती है ना, राई का पहाड़, वैसी एक्टिविटी आप कर सकते हैं दिवाली के बाद, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग सिंह राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, एंड वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल। सो बारी है कन्या राशि की, देखते हैं वर्गोस के लिए रेस्ट ऑफ 2021 कैसा रहेगा, नवंबर दिसंबर का महीना कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए, क्या सारे चेंजेस जो हैं उनकी लाइफ में अगले 2 महीनों में आ सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर कन्या राशि। ऑलराइट, वी हैव एस ऑफ कप्स, तो काफ़ी इमोशनल अबंडेंस में रहेंगे आप, काफ़ी इमोशंस जो हैं वो आपके हाइपर एक्टिव रह सकते हैं। कुछ इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि आप ओवर इमोशंस जो हैं वो फील करें।
वी हैव एम्प्रेस, प्रेगनेंसी हो सकती है यहाँ पे। कुछ मदर से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं, मदर की हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, या मदर से आपको कोई फ़ायदा हो, ये भी हो सकता है कन्या राशि। आपकी मदर आपकी हेल्प कर सकती है, या आप खुद एक सिंगल मदर हो सकती हैं, या आप मदर बनने वाली हैं। यस, एम्प्रेस अबंडेंस की भी एनर्जी है, तो यहाँ कुछ अबंडेंस भी दिख रही है, कुछ गुड न्यूज़ भी आपके लिए आ सकती है यहाँ पे। देन वी हैव एट ऑफ कप्स, कोई ना कोई जो पर्सन है वो अपने इमोशंस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इन 2 महीनों में ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आपके इमोशंस कुछ कह रहे हैं लेकिन आप कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अपने इमोशंस के खिलाफ जा रहे हैं विद दिस 8 ऑफ कप्स। या तो किसी पर्सन से निकल रहे हैं, किसी रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, किसी जॉब को छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, विद दिस मून एनर्जी थोड़े से आप लोग कंफ्यूज भी रह सकते हैं इन 2 महीनों में, और मूड स्विंग्स भी बहुत आ सकते हैं कि आज ये फील हो रहा है, कल वो। पेज ऑफ सोर्ड्स, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट पे बहुत एक्टिव दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटी कर सकते हैं, यूट्यूबर, रील्स बनाना, इंस्टाग्रामर, ये सब आप हो सकते हैं, या नया करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कन्या राशि। ठीक है, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप सेपरेशन में हैं तो चांसेस हैं कि आप अपने पार्टनर को बहुत स्टॉक कर रहे हैं, ये भी वाइब्स आ रही है पेज ऑफ सोर्ड से। मूड स्विंग्स तो बहुत रहने वाले हैं इन 2 महीनों में, और डर भी रहेगा। सोसाइटी का डर हो सकता है, आपका खुद का कोई पर्सनल हो सकता है फियर, लेकिन कुछ भी करने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी इमोशंस दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होगा कन्या राशि। लेट्स चेक। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में कभी आता है कभी चला जाता है, तो चांसेस हैं कि वो इन 2 महीनों में भी आएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, आपने अपने चारों तरफ कोई बाउंड्री बना रखी है, अपने रिलेशनशिप में आप उतनी एनर्जीज नहीं दे रहे हैं क्योंकि शायद या तो सिर्फ आप कहीं और फंसे हुए हैं, या आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है इस रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आपने एक बाउंड्री लाइन बना ली है। हायरोफेंट, बहुत मैरिज के वाइब्स हैं, या तो आप मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं कि आप में से भी काफ़ी लोगों की शादी हो सकती है। वर्ड, हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो वर्ड टूर करें। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ हनीमून पे जाएं, विद मैरिज के बाद घूमने जाएं। या मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कोई भी ब्लॉकेजेस थे, आप ब्लॉक थे या वो ब्लॉक थे, तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पे ओपन होगा। इन 2 महीनों के अंदर ओपनिंग होगी और सब कुछ जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि आप खुद एक एक्शन लें अपने पार्टनर की तरफ, क्योंकि आप उनके बिना नहीं रह पाए, आपको ये समझ आ जाए, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत हाई हैं। नाउ देखते हैं एनर्जीज क्या रहेंगी आपकी इन 2 रेस्ट ऑफ 2021 में। कन्या राशि, एंजल ऑफ लव, यस, आप काफ़ी लविंग एनर्जी में रहने वाले हैं, दिख ही रहा है। एस ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। डिसीट, लविंग एनर्जी तो रहेगी लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा, कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को हाइड रखेंगे क्योंकि मून की एनर्जी भी आ गई। आप खुद ही श्योर नहीं है कि आपको क्या चाहिए, ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही हैं कन्या राशि। या हो सकता है आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, चीज़ें तो ठीक होंगी लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ें हैं। डोर टू स्पिरिट है यहाँ पे, तो आपके स्पिरिट गाइस जो हैं वो आपको काफ़ी इंट्यूटिवली मैसेज देंगे, साइन देंगे, सिंबल्स देंगे, जिससे कि आप उनके मैसेजेस को ग्रैब कर पाएँ। डोर टू स्पिरिट कहीं ना कहीं पीस की भी एनर्जी दिखाता है। तो यस, इन 2 महीनों में आप काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन्स, काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव के बाद एक पीस भी महसूस करेंगे। ठीक है कन्या राशि, मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ ट्रस्ट इश्यूज, कुछ डर, कुछ अपनी फीलिंग्स हाइड रखना, इल्यूजन्स में रहना कि ऐसा तो नहीं है लेकिन वो एक्चुअली है नहीं, लेकिन आपकी सोच में है, इस तरह की फीलिंग्स मुझे यहाँ दिख रही है। नाउ देखते हैं कि आपके लिए दिवाली की क्या ब्लेसिंग आ रही है, इस दिवाली के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज हो सकता है। लेट्स चेक, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर कन्या राशि स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। यस, कन्फ्यूज़न, फोक इन द रोड, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी तूफान आए हैं कन्या राशि, और उन तूफानों पे आप काबू पा लेंगे इन 2 महीनों में। लेकिन दिवाली के बाद जो है थोड़ी सी एनर्जीज आपको कंफ्यूज रख सकती है कि
आप सही हैं या नहीं, आपको किस डायरेक्शन को चूज़ करना चाहिए या नहीं। तो दिवाली के बाद आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, वो मून की एनर्जी हो सकता है इसी कंफ्यूजन की वजह से आए, लेकिन दिसंबर एंड तक आप डेफिनेटली एक लविंग एनर्जी में आ जाएंगे। डोर टू स्पिरिट ओपन हो जाएगा और एक पॉजिटिव पीसफुल वाइब्स जो हैं वो आपके लिए आ जाएंगे। ऑलराइट, नाउ देखते हैं कि इन रेस्ट ऑफ 2021 में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं कन्या राशि, क्या चीज़ें हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। ऑलराइट, सो वी हैव गवर्नमेंट जॉब। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को गवर्नमेंट जॉब का कोई ऑफर मिले। मैरिज, यस, आप में से काफ़ी लोगों को मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, मैरिज हो सकती है, घर में किसी की शादी हो सकती है, न्यू बिगनिंग्स, कुछ नई शुरुआत भी हो सकती है आपके ऑलरेडी पार्टनर के साथ या लाइफ में। क्लैरिटी, तो यस, यहाँ इस कंफ्यूजन से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ये तो गारंटीड है कन्या राशि। देन वी हैव प्रॉस्पेरिटी, तो आप में से काफ़ी लोगों को प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। मुझे लग रहा है ये प्रॉस्पेरिटी आपकी इमोशनल प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है, शांति, पीस, लव, है ना, ये मिल सकता है। एंगेजमेंट, आप में से काफ़ी लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है या घर में किसी की एंगेजमेंट हो सकती है। न्यू होम, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग या तो नया घर लें या अपने घर में रिनोवेशन करा लें। ऑलराइट, सो ये मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं कन्या राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो बारी है तुला राशि की। देखते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा रेस्ट ऑफ 2021, क्या सारे पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं। नवंबर दिसंबर की क्या एनर्जीज रहेंगी तुला राशि, लेट्स चेक। Please universe, please spirit guys, please give me the exact message for तुला राशि। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स। तो कोई न्यू ऑफर, न्यू जॉब का ऑफर, न्यू लव प्रपोजल आपको मिल सकता है। और राइट, गिव मी अ सेकंड, ठीक है, कोई नया प्रपोजल या मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे प्लेस शिफ्टिंग भी दिख रहा है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। एंड या आप अपने पर्सन के पास लौट रहे हैं या वो आपकी तरफ लौट रहा है, या जिस भी नौकरी में आप जाना चाहते थे उसका आपको मिल रहा है। यस, पेज ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल पेजेस की काफ़ी एनर्जी है। तो कोई बहुत स्टेबल या बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ तो नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ कुछ न्यू बिगनिंग्स, न्यू वाइब्स मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहे हैं तुला राशि। देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी दिख रहे हैं, कुछ फियर्स भी हो सकते हैं आपके अपने, ठीक है। एंड यस ऑफकोर्स यहाँ कुछ डर भी है और कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। देन वी हैव स्टार। सो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी एक्वेरियंस को डील कर रहे हैं या एयर साइन को डील कर रहे हैं तुला राशि। और विद दिस स्टार डेफिनेटली यहाँ कुछ होप है, पॉजिटिविटी है, अगले 2 महीने में कुछ अचीव करने की पॉजिटिविटी हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियली अबंडेंस मुझे यहाँ लोग दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप में से काफ़ी तुला राशि के लोग जो है वो थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज, थोड़ा सा ईगो या सेल्फ सेंटर रहे इन 2 महीनों में। लेकिन जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आप होपफुल हैं। और अगर आप सेपरेशन में हैं तो आप खुद को हील कर रहे हैं, अगर कोई ख़राब सिचुएशन में है तो आप खुद को हील कर रहे हैं तुला राशि। एंड विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो डेफिनेटली सॉल्व होंगे। प्लस आपके बॉस या आपके फादर से आपको कोई ना कोई सहायता मिल सकती है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप मांगेंगे तो। ना देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या सब होगा इन रेस्ट ऑफ 2021 तुला राशि लव लाइफ। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। सो डेफिनेटली अबंडेंस आपकी लव लाइफ में आ रही है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो सॉल्व होंगे। मुझे लग रहा है ये सॉल्व इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल आ गया, क्योंकि आप उस पर हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपने रिलेशनशिप्स पे हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं मुझे तुला राशि। तो ऐसा नहीं है कि बिना कुछ किए ही आपको ये अबंडेंस मिल जाएगी। अगेन 2 ऑफ कप्स, तो आप में से काफ़ी लोग अपने सोलमेट को डील कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ वर्क प्लेस पे हैं या साथ में बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप मिलके इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और अपनी
जैसे कहना चाहिए अपनी फाइनेंशियल अबंडेंस को ग्रोथ कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई भी कंफ्यूजन थे, तो मेरे ख्याल से वो सॉल्व होंगे, ठीक है। और डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग, तुला राशि के लोग जो हैं वो अपने ट्विन फ्लेम और सोलमेट को डील कर सकते हैं नवंबर दिसंबर के महीने में। पॉजिटिव एनर्जी है। मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रहे हैं तुला राशि की, जो भी रीडिंग देख रहे हैं तुला राशि के हैं, वो डेफिनेटली वर्क प्लेस पे या फाइनेंशियल मैटर्स में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। या फाइनेंसिस की वजह से आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। नाउ देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या रहेगी रेस्ट ऑफ 2021 में तुला राशि। लेट्स चेक, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो वी हैव फाइनेंशियल कंस्टेंट। तो यस, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आपकी लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन आप उसे हार्ड वर्क करके और दोनों हार्ड वर्क करके, टीम वर्क करके जो है सॉल्व कर लेंगे, और फिर ये सन की एनर्जी में आ जाएंगे। अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में इन 2 महीनों में। यस, तो कोई ना कोई फाइनेंशियल मैटर्स आपके आ सकते हैं इन 2 महीनों में, जिसे आप मिल के डील करें अपने पार्टनर के साथ एंड द वर्ल्ड। और आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो घूमने भी जा सकते हैं, कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं इन 2 महीनों में, ठीक है। और मुझे ये इंटरनेशनल ट्रैवल ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि कुछ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, वर्क प्लेस पे कुछ न्यू आपके साथ हो, ठीक है। आप कहीं बाहर जाके जॉब करें। यस, क्योंकि यहाँ पे पेजेस की एंट्री है, तो एक नया प्रोजेक्ट भी आपकी तरफ आ सकता है, और मे बी वो प्रोजेक्ट जो है वो इंटरनेशनल है। सो आपके पास ऑप्शंस बढ़ रहे हैं तुला राशि। नाउ देखते हैं ये दिवाली आपके लिए क्या चेंज लेके आ रही है, आपकी सोच में, आपकी सिचुएशन में इस दिवाली क्या चेंज आएगा। प्लीज़ गाइड कीजिए स्पिरिट गाइस फॉर तुला राशि। वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी। सो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें, कुछ पेंडिंग टास्क जो हैं वो आप इस दिवाली के बाद पूरे करेंगे, या ये दिवाली जो है आपको इस वाइब्स देंगी कि कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं आपकी लाइफ में और वो अभी एंड नहीं हुई हैं। तो मेरे ख्याल से आप जो चीज़ें अधूरी हैं आपकी लाइफ में उन्हें पूरा करेंगे, ठीक है। ये किसी पर्सन के साथ आपकी स्टोरी हो सकती है, ये आपका कोई बिजनेस हो सकता है, ये आपने किसी पे क्विट कर दिया था किसी सिचुएशन में, तब आप दोबारा से उस पर आ सकते हैं। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव आई गेस। नाउ देखते हैं कि ब्लेसिंग बाउल से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है तुला राशि। क्या ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपको इस नवंबर दिसंबर के महीने में मिल सकती हैं। लेट्स चेक फ्रॉम ब्लेसिंग बाउल। प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर तुला राशि। प्लीज़ गाइड कीजिए तुला राशि। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास जो पहली ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए वो है न्यू जॉब। तो यस, यहाँ पे कोई न्यू जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है गाइस। देन वी हैव बैलेंस। तो आपकी सिचुएशन चाहे अभी इम्बैलेंस हो, लेकिन वो डेफिनेटली बैलेंस में आ जाएगी धीरे धीरे इन 2 महीनों में। प्रॉस्पेरिटी, यस, यहाँ सन आ गया। सो प्रॉस्पेरिटी, प्रेगनेंसी, कुछ गुड न्यूज़, ठीक है, विश फुलफिलमेंट, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। गवर्नमेंट जॉब एंड न्यू जॉब। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को नई गवर्नमेंट जॉब मिले, और यहाँ दिख रहा है न्यू जॉब का ऑफर विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप। ट्विन फ्लेम, तो मैंने आपको बोला था कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, तो आप लोग हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम को, सोलमेट को डील कर रहे हैं। 2 ऑफ कप का कार्ड था, एस ऑफ सोर्ड्स भी है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगी इन 2 महीनों में। एंड लास्टली वी हैव न्यू फ्रेंड। तो हो सकता है आपके लिए कोई नया प्रपोजल आए, नए दोस्त बने आपके, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। ऑलराइट, सो ये एक जनरल रीडिंग है तुला राशि। तो सभी ब्लेसिंग्स आपके लिए डेफिनेटली नहीं होंगी, लेकिन आपकी सिचुएशन से जो मैच करें वो मैसेज आप लीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो बारी है वृश्चिक राशि की। देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए रेस्ट ऑफ 2021 के क्या मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास। लेट्स चेक, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा रेस्ट ऑफ 2021। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ रॉड्स। काफ़ी पैशनेट मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। जो भी आप चाहते हैं लाइफ में उसे अचीव करने के लिए आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे वृश्चिक राशि। ऑल राइट, देन वी हैव दैट। सो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। गाइस दिवाली है, सो थोड़ी सी आवाज़ें आपको आ रही होंगी,
एंजॉय कीजिए, ठीक है, क्योंकि सेलिब्रेशन का मौका है। सो यस, आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा। सो मुझे लग रहा है विद दिस डेथ कार्ड आपकी लाइफ में या तो रिसेंटली कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया है, या बहुत हद तक चांसेस हैं कि इन 2 महीनों में आपकी लाइफ एकदम सडन चेंज हो जाएगी। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि डेथ के बाद सन आया है, यहाँ पे भी आपको एक सन दिखेगा। तो आपकी लाइफ में कुछ अबंडेंस जो है इन 2 महीनों में आएगी। आपने बहुत सफ़र किया है वृश्चिक राशि पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब फाइनली आपको सब कुछ जो है वो मिलने वाला है, पॉजिटिविटी मिलने वाली है। विद दिस क्वीन ऑफ कप ऑफकोर्स आपके इंट्यूजन काफ़ी हाई रहेंगे और काफ़ी इमोशनली भी आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे इन 2 महीनों के अंदर। वी हैव एम्परर एंड मैजिशियन। सो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल भी अपने हाथ में लेंगे और फाइनली अपनी मतलब अपने विजडम से, अपने इंटरनल थॉट्स के हिसाब से आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे और वो आपको काफ़ी अबंडेंस देने वाला है, मुझे ये लग रहा है। बिकॉज एकदम मिड में मुझे वो सन की एनर्जी दिख रही है, जो कि मुझे बता रही है इन 2 महीनों में आपने अपनी लाइफ को जिस तरीके से भी मोल्ड करना है आप कर सकते हैं। जो कुछ भी आपने अभी तक अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा है उसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आए हैं, जो भी एंडिंग आपकी लाइफ में हुई है, फाइनली न्यू बिगनिंग्स का समय आ गया है इन 2 महीनों में। और ये काफ़ी पॉजिटिव मंथ आपके रहने वाले हैं वृश्चिक राशि। ना देखते हैं आपकी लव लाइफ में स्पेसिफिकली क्या होगा इन 2 महीनों में। लेट्स चेक वृश्चिक राशि। वी हैव हाई प्रेस्टिस। सो यस, यहाँ कुछ इनर ग्रोथ है, कुछ इनर ग्रोथ आपकी हुई है, इनर विजडम आपको मिली है, कुछ लेसन्स आपने लर्न किए हैं। एंड हाई प्रेस्टिस इज़ वेरी पॉजिटिव एंड स्पिरिचुअल कार्ड। तो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में आपने बहुत लेसन्स ले लिए हैं। एम्परर अगेन। सो आप जो है अपनी लव लाइफ को डोमिनेट कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, या फिर कोई फादर फिगर है जो कि आपकी लव लाइफ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल, आप अपनी लव लाइफ में बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं। इस रिश्ते को बना के रखने के लिए आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं। एंड लास्टली वी हैव 7 ऑफ कप्स। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को काफ़ी चॉइसेस मिल जाएं। 10 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे, जो कि यहाँ क्योंकि डेथ की एनर्जी भी है, तो हो सकता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों में से काफ़ी लोगों का सेपरेशन भी हो सकता है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है वृश्चिक राशि। लेकिन वो जो सेपरेशन होगा उसके बाद की जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा वृश्चिक राशि इस 2 महीने के अंदर, ठीक है। और आपके हार्डवर्क की वजह से जो है आप फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक पॉजिटिव साइड दे पाएंगे, मोल्ड कर पाएंगे। बिकॉज यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। आप मैजिक करेंगे, आप अपने हाथ में लेंगे लीड, और हो सकता है कि कोई फादर फिगर आपकी इसमें मदद कर दे, ठीक है। और फिर आप जो है भगवान के थ्रू और इस इंसान के थ्रू, या ये आपकी एनर्जी है, तो आप खुद डोमिनेट होकर के इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस, नाउ देख लेते हैं और क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी इन 2 महीनों में वृश्चिक राशि। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए। और मुझे लग रहा है आपको काफ़ी पेशेंस भी रखना पड़ेगा इस 2 महीने के अंदर, तो प्लीज़ बी पेशेंट। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, यस, थोड़ा सा यहाँ पे वेटिंग चल रहा है, ठीक है। तो आपके लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत प्रॉस्पेरिटी रहेंगी वृश्चिक राशि, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए पेशेंस रखिए। डिसीट एंड हाई प्रेस्टिज से मुझे एक मैसेज पहले भी आ रहा था, मैंने दिया नहीं था। वो यही है कि आप अपने शायद फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इन 2 महीनों में। और एक्शन, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप खुद एक्शन लेंगे और आगे मूव ऑन करेंगे या आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ की किसी सिचुएशन में जो कि बिल्कुल ख़राब हो गई है, उससे निकलेंगे, ठीक है। एंड डिसीट है, यहाँ आप अपने इमोशंस शायद आपके ऊपर हावी हो जाएं, लेकिन आप उन्हें शेयर नहीं कर रहे हैं या बता नहीं रहे हैं किसी को कि वो कैसा फील कर रहे हैं आप, ठीक है। ऐसी यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। ऑलराइट, नाउ देख लेते हैं कि ये दिवाली आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ रही है वृश्चिक राशि। ये दिवाली आपके लिए क्या सब लाएगी। 4 नवंबर के बाद आपकी लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आ सकते हैं, क्या जिम्मेदारी, क्या समझ आपको मिल सकती है वृश्चिक राशि। लेट्स चेक। ऑलराइट, एंड वी हैव सेरेंडिपिटी। सो यस, आपकी किस्मत जो है वो बदलने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा कार्ड है ये। जो कुछ भी अभी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, जो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं वो आपकी किस्मत में लिखे गए हैं, और अगर आप उनके बारे में सोचते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो किस्मत पे सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ें, क्योंकि भगवान ने आपके लिए आपसे ज़्यादा अच्छा सोच रखा है। जस्ट ये ट्रस्ट करके और आगे बढ़ते जाएं। और मुझे लगता है कि दिवाली के बाद
आपके साथ कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड होंगे, जो आपको लगेगा कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इस चीज़ को मैं रोक नहीं पाया या रोक नहीं पाई, एंड दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ सेरेंडिपिटी। ठीक है, क्योंकि वो डेस्टाइंड है इसलिए वो होगा। तो ये मुझे मैसेजेस आपके मिल रहे हैं दिवाली के बाद के चेंजेस के लिए। नाउ देखते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए ब्लेसिंग्स बाउल से क्या आता है। इन अगले 2 महीनों में आपको क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से मिल सकती हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। सो यहाँ पे हमारे पास है लव। तो वृश्चिक राशि आपकी लाइफ में लव आ सकता है, या हो सकता है आपके पार्टनर से अगर आपका सेपरेशन हो जाए तो वो दोबारा आपकी लाइफ में आए। मैरिज, तो आपकी लाइफ में मैरिज कमिटमेंट मिल सकता है। सन की एनर्जी है। प्रमोशन, यस प्रमोशन मिल सकता है काफ़ी वृश्चिक राशि के लोगों को। और गवर्नमेंट जॉब भी मुझे दिख रही है, क्योंकि सन के वजह से ना गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा होता है। पावर, यस मैजिशियन में आ रहे हैं आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, आप पावर में आ रहे हैं। एम्परर की एनर्जी है। क्लैरिटी, किसी चीज़ को लेके अगर कन्फ्यूज़न था तो वो ख़त्म होगा, क्लैरिटी आएगी। न्यूनेस ऑफ लाइफ, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो रहा है यहाँ, नई जॉब हो सकती है, नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। एंड प्रॉस्पेरिटी, जो कि सन की एनर्जी है। तो यस प्रॉस्पेरिटी है आपके फ्यूचर में इन 2 महीनों के अंदर अंदर। लेकिन इस प्रॉस्पेरिटी का जो रास्ता है, मैं फिर से आपको एक चेतावनी दे देती हूँ कि वो रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वो रास्ता आपको थोड़ा सा डरा सकता है, या आपको लगे कि ये तो सब खत्म हो रहा है, सब एंड हो रहा है, बट एक्चुअली वो एंड नहीं हो रहा है। वो कुछ नई वाइब्स आपके लिए आ रही हैं। ठीक है, सो वृश्चिक राशि, यही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं। आई होप आप इनसे कनेक्ट कर पाए होंगे। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेज डेफिनेटली आपके लिए नहीं होंगे, तो जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो आप वही लीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो बारी है धनु राशि की। सेजिटेरियंस के लिए देखते हैं कि कैसा रहेगा आने वाला 2 महीने का समय। रेस्ट ऑफ 2021 सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहेगा, लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर धनु राशि। थैंक यू। ऑलराइट, सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं धनु राशि, या तो आपके या आपके घर में किसी के। थोड़ा सा लोनलीनेस भी दिख रहा है कि आप अपने इमोशंस किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन विद दिस 2 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि ये एक थोड़े टाइम की एनर्जी हो सकती है, जबकि आप लोनली फील करें, अकेलापन लगे आपको, या हेल्थ इश्यूज आपकी लाइफ में रहें। लेकिन विद दिस 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको इन चीज़ों में काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी बर्डन है चीज़ों को अच्छे से हैंडल करने का। सो यस, वो भी आप फील कर सकते हैं इन 2 महीनों में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप सेपरेशन में हैं तो चांसेस हैं कि आपका रिकन्सिलेशन हो जाए। ट्रैवल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एंड काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है धनु राशि आपकी लाइफ में। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ पास्ट को लेकर के भी यहाँ पे तकलीफ दिख रही है। आप स्ट्रांगली खड़े तो हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन शायद पास्ट आपकी लाइफ में थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करे, ये भी हो सकता है। ठीक है, नाउ देखते हैं आपकी लव लाइफ में धनु राशि क्या होगा। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट को डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स है। इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। आप जो कुछ भी अपनी एनर्जीज देंगे जिस किसी को भी, आपको उतना ही मिलेगा भी रिटर्न में। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा रहेंगी इन 2 महीनों में, और हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, सो अगर आपके पार्टनर, डेफिनेटली आप लोग धनु राशि सेपरेशन में हैं, तो आपके पार्टनर मुझे वापस आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। द स्टार, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर कुंभ राशि के हों। ठीक है, और आपको एक होप है कि ये पर्सन वापस आ जाएगा जा कर के भी। 9 ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे यहाँ पे कुछ सेपरेशन के वाइब्स ज़्यादा दिख रहे हैं, कि एक दूरी दिख रही है अपने पर्सन से। होप है, लेकिन वो डिस्टेंस जो है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन नाइट ऑफ कप्स आ गया, सो डेफिनेटली पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। एम्प्रेस है, ये पर्सन काफ़ी अबंडेंट है, और यस ये थोड़ा सा टाइम ले सकती है आपकी तरफ आने के लिए, स्पेसिफिकली अगर आप धनु राशि के मेल हैं तो, लेकिन ये आ जाएंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी मदर के थ्रू ये रिलेशनशिप आपके लिए आए, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ 3rd नंबर का कार्ड है। सो थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो सकते हैं आप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, और या फिर आपके बीच में इमोशंस
इमोशनली एक डिस्टेंस आ जाए, ये भी हो सकता है इन 2 महीनों में, लेकिन एट द एंड आपके पार्टनर आपके पास दोबारा आएंगे या आप अपने पार्टनर के पास दोबारा जाएंगे और ये रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट होगा दोबारा से। ठीक है, सो ये छोटी मोटी सी लड़ाई झगड़े, छोटा मोटा सेपरेशन, ब्रेकअप मुझे दिख रहा है। कुछ कंफ्यूजन भी दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। मुझे काफ़ी लोगों के लिए चांसेस लग रहे हैं कि ऑलरेडी आप लोग एक सेपरेशन में हैं, लेकिन इन 2 महीनों में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग कम्युनिकेशन में आ जाए। नाउ देखते हैं ये दिवाली आपके लिए क्या लेके आ रही है धनु राशि। इस दिवाली के बाद आप अपने अंदर अपनी सिचुएशन में क्या चेंज जो है वो देख सकते हैं। लेट्स चेक, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर धनु राशि। थैंक यू। सो वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी। यस, तो अगर आपको लग रहा है आप सेपरेशन में हैं और चीज़ ख़त्म हो गई है, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, या आप किसी जॉब से निकल गए हैं, या आपकी कोई किसी चीज़ से आपने क्विट कर दिया और आपको लगता है बस अब ख़त्म हो गया, दी एंड है ये, तो नहीं, ये चीज़ फिर से शुरू होगी दिवाली के बाद और रीस्टार्ट मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अच्छी चीज़ भी हो सकती है, बुरी चीज़ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक रीस्टार्ट है किसी चीज़ का। नाउ देख लेते हैं कि आपके लिए इन 2 महीनों में आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी धनु राशि। लेट्स चेक, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स फॉर धनु राशि। रेस्ट ऑफ 2021 की एनर्जीज क्या होंगी। द सन, वाओ, सो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, न्यू बिगनिंग्स, यस, कुछ तो नया, कुछ विश फुलफिलमेंट मुझे यहाँ दिख रहा है। 5th चक्रा, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम आप शुरू कर सकते हैं, या आपका कम्युनिकेशन हो सकता है काफ़ी लोगों से, सोशल हो सकते हैं आप, एंड पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वाओ गाइस, आपकी जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ भी हैं तो उसमें हीलिंग होगी, हैप्पीनेस आएगी। ट्रस्ट द डिवाइन पावर, सब कुछ अच्छा हो रहा है। नाउ देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग बाउल से क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इन 2 महीनों में। ओके, लेट्स चेक फॉर धनु राशि। एंड वी हैव न्यू फ्रेंड, तो हो सकता है कुछ नए लोग आपकी लाइफ में जुड़े हैं आपसे, आप काफ़ी सोशल भी हो रहे हैं, मैंने कहा आप कम्युनिकेशन भी बहुत कर रहे हैं, तो कुछ नए लोगों से आपका तालमेल बैठ सकता है। गिफ्ट, तो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है धनु राशि। हेल्थ, तो आई टोल्ड यू कि आपकी शायद हेल्थ डिस्टर्ब है या घर में किसी की हेल्थ डिस्टर्ब है, लेकिन वो इन 2 महीनों में काफ़ी ठीक हो जाएगी। लक, आप काफ़ी लकी भी रहने वाले हैं इन 2 महीनों के अंदर, रेस्ट ऑफ 2021 में। न्यू जॉब, तो नया दोस्त भी मिल रहा है और नई जॉब भी मिल रही है, हो सकता है ये जॉब कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड हो। एंड नॉलेज, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कोई नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ नए लोगों से मिल रहे हैं, तो नई फ्रेंड भी बन रहे हैं, नई जॉब भी है, नॉलेज भी बढ़ रही है, लक भी है आपके साथ क्योंकि आपका हेल्थ भी अच्छा हो रहा है और गिफ्ट्स भी आपको मिल सकते हैं। ऑल राइट, सो यही मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं धनु राशि आपके लिए। आई होप आप इनसे कनेक्ट कर पाए होंगे। जनरल रीडिंग है तो डेफिनेटली हर मैसेज, हर ब्लेसिंग आपके लिए नहीं होगी, तो अपने जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं उनके हिसाब से आप मैसेज लीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड लास्टली, वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो देखते हैं मकर राशि वालों के लिए रेस्ट ऑफ 2021 क्या सब लेके आ रहा है। मकर राशि के लिए नवंबर दिसंबर की क्या एनर्जीज है हमारे पास। लेट्स चेक विद मिनी टैरो डेक फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मकर राशि। कैसा रहेगा रेस्ट ऑफ 2021 मकर राशि के लोगों के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो है यहाँ पे वो है द सन। वाओ, ब्यूटीफुल बिगनिंग। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको नवंबर के महीने में मिल सकती है मकर राशि। अबंडेंस आ रही है यहाँ, प्रेगनेंसी दिख रही है, जॉब से रिलेटेड कोई हैप्पीनेस दिख रही है, आपकी जो भी विश है वो पूरी हो सकती है नवंबर में। देन वी हैव हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस इज स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो आप में से काफ़ी लोगों ने काफ़ी लेसन्स लर्न किए हैं पिछले कुछ महीनों में और उसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। आप में से काफ़ी लोग काफ़ी धार्मिक और स्पिरिचुअल चीज़ों में आगे आ सकते हैं। हाई प्रिस्टेस को मैं ऐसे भी देखती हूँ कि कुछ इनर वर्क चल रहा है जिसको आप लोगों तक से नहीं कह रहे हैं, ठीक है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या इनर वर्क कर रहे हैं। मैनिफेस्ट
के नाम पे मैजिशियन आ गया, तो यस आप में से काफ़ी लोग कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी बार विश कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। 7 ऑफ रॉड्स, मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज थोड़ी सी ब्रोकन है, ठीक है, ब्रोकन है या आपने लिमिट कर रखा है खुद को, तो वो एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है, इसीलिए शायद 9 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ कि लोनलीनेस है, ओवर थिंकिंग है, रोना आ रहा है, किसी चीज़ के पूरा होने की विश मांग रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। पर जजमेंट का कार्ड है, डेफिनेटली इस चीज़ में हीलिंग आएगी और सब कुछ आपके फेवर में जो चीज़ें हैं वो होंगी, ठीक है। ट्रस्ट ऑन डिवाइन पावर। नाउ देखते हैं कि मकर राशि वालों की लव लाइफ रेस्ट ऑफ 2021 में कैसी रहेगी। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर वर्ड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मकर राशि। ऑलराइट, सो वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे किसी का ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है, अपने पार्टनर से, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है शायद आप लोग। यस, स्ट्रेंथ, मुझे लगता है इस ब्रेकअप से निकलने के लिए आपको काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, और विद दिस हाई प्रिस्टेस, यस आप उस स्ट्रेंथ को गैदर भी कर रहे हैं इन 2 महीने में। किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि अगर आप मेल हैं और मकर राशि के हैं तो आप कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ एक्शन ले सकते हैं इस रिलेशनशिप पे, स्ट्रॉन्ग एक्शन, ठीक है, कि अब मुझे ये चाहिए और ये नहीं। विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे आप में से काफ़ी लोग इस रिलेशनशिप से निकलते हुए दिख रहे हैं। अगेन बॉटम में सन है, सो गाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकन्सिलेशन भी दिख रहा है विद दिस सन एनर्जी, लेकिन दूरी भी दिख रही है क्योंकि एंडिंग जो हुई है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स पे हो रही है। सो यहाँ पे 50-50 चांसेस हैं, कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा, कुछ लोग हमेशा के लिए इस रिलेशनशिप से निकल जाएंगे इस 2 महीने में, क्योंकि शायद ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं बना है, शायद आपने खुद ने इसको ब्लॉक किया है विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और फिर आप सन की एनर्जी में एंटर होंगे जब आप इस रिलेशनशिप से, इस टॉक्सिक रिश्ते से निकल जाएंगे। लेकिन अगेन जनरल रीडिंग है, सबके लिए ये डेफिनेटली रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आप एक लंबे रिलेशनशिप में हैं और आपको पता है कि एक छोटी मोटी लड़ाई है, तो डेफिनेटली रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, बिकॉज यहाँ सन है। ऑलराइट, थोड़ा सा और क्लैरिटी ले लेते हैं विद दिस एनर्जी ऑरेकल डेक्स, और क्या मेजर इवेंट्स, क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी इन 2 महीनों के अंदर मकर राशि। लेट्स चेक। प्लीज स्पिरिचुअल गाइड, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज गाइड कीजिए, गाइड्स प्लीज गाइड कीजिए, सॉरी प्लीज गाइड कीजिए, थैंक यू फॉर मकर राशि। वी हैव थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुल। तो आप अपने इंट्यूजन की सुनिएगा, ठीक है, वही कीजिएगा जो आपके इंट्यूजन कहें, क्योंकि आपके इंट्यूजन काफ़ी हाई रहने वाले हैं। केयरिंग कनेक्शन, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप लोग एक रिलेशनशिप में आ जाए। एंड मैन होल्डिंग ए कॉइन, मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे मैन होल्डिंग ए हार्ट है बॉटम में, तो डेफिनेटली आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए चांसेस आ रहे हैं आप कि आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा। एक केयरिंग कनेक्शन में आप लोग हैं, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि आपकी जो लड़ाई है हो सकता है वो फाइनेंशियल मैटर को लेके हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आप में से जो भी मेल पार्टनर है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाएंगे, पैसा कमाएंगे और फिर आपकी तरफ वापस आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डिस्टेंस आएगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई एक नया पर्सन मिल जाएगा, या और वो आपकी केयर करेगा या वो आपको संभालेगा, ठीक है। तो ये जो मुझे वाइब्स मिल रहे हैं उनके हिसाब से मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा मैसेजेस को। नाउ हम देखते हैं कि ये दिवाली आपके लिए क्या चेंज लेके आएगी मकर राशि। इस दिवाली के बाद आप क्या अपने अंदर चेंज देख पाएंगे, अपनी सिचुएशन के अंदर चेंज देख पाएंगे। लेट्स चेक कि ये दिवाली आपके लिए कैसा, क्या सब लेके आ रही है। ओके, आपकी एनर्जीज काफ़ी डिस्टर्बिंग लग रही हैं स्पिरिट गाइड्स को मेरे ख्याल से, दैट इज़ वाई 2-3 बार सेम एनर्जीज में गड़बड़ हुई है। सो हो सकता है यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि नेगेटिव सोच रहा है। ओके, सो दिवाली के बाद की आपकी एनर्जी है टू द सी। मुझे लगता है कि आपकी दिवाली के बाद बहुत ज़्यादा कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं लाइफ में, आप गो विद द फ्लो जा रहे हैं, जैसा जो भी हो रहा है वैसे चल रहे हैं आप, ठीक है। अभी भी ऐसे ही चल रहे हैं और आने वाले टाइम में भी आप ऐसे ही चलेंगे मकर राशि। बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं आप चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़्यादा
विश नहीं कर रहे हैं, जस्ट कि जो भी हो रहा है उसमें आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है कि आपको पता है आपको वहाँ तक पहुँचना है, आप जिस तरीके से भी पहुँच जाए, वो वाली सिचुएशन में मुझे आप दिख रहे हैं दिवाली के बाद। सो इट्स ओके, बहुत ज़्यादा चेंज मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है आपकी लाइफ में, इट्स ओके। नाउ देखते हैं कि ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए मकर राशि, इन 2 महीनों में क्या सब आप अचीव कर पाएंगे। ऑल राइट, सो वी हैव बैलेंस। तो यस, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा इन 2 महीनों के अंदर। फेम, आप में से काफ़ी लोगों को कुछ फेम मिल सकता है। सन की एनर्जी है, आई टोल्ड यू कि गवर्नमेंट की जॉब या कुछ बड़ा अचीवमेंट आपको मिल सकता है। विक्ट्री, यस, फेम विक्ट्री आपको मिल रही है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग टैरो रीडर हों, हाई प्रिस्टेस है यहाँ। लव आपकी लाइफ में आ सकता है। प्रोस्पैरिटी, यस, सन की कार्ड है तो प्रोस्पैरिटी मिल सकती है आपको। फेम, यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग यूट्यूबर हो सकते हैं। एंड लक, ऑल राइट, तो लक भी है, लव भी है, विक्ट्री भी है, बैलेंस भी है, प्रोस्पैरिटी भी है आपकी लाइफ में, और फेम तो है ही। सो इज़ गुड। जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए सारे ब्लेसिंग्स नहीं होंगे, जो भी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो आप वही मैसेज लीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए मकर राशि, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो बारी है कुंभ राशि की, यानी एक्वेरियंस के लिए कैसे रहेंगे नेक्स्ट 2 मंथ और रेस्ट ऑफ 2021। लेट्स चेक फॉर कुंभ राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों का रेस्ट ऑफ 2021 एंड नवंबर दिसंबर। ऑल राइट, सो कुंभ राशि, पहला कार्ड जो है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली यहाँ कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोग हो सकते हैं, या ब्रेकअप मुझे दिख रहा है, या आपसे कहा जा रहा है कि आप किसी पार्टनरशिप में नहीं आए इन 2 महीनों के अंदर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुंभ राशि कि अगर आप ऑलरेडी किसी ब्रेकअप से या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आप हैं, तो आप हील हो रहे हैं, ठीक है। और अगर अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई है तो चांसेस हैं कि इन 2 महीनों में आए, और उसके बाद आप उससे निकलने में थोड़ा सा टाइम ले लें, हील होने में, बैलेंस लाने में थोड़ा सा टाइम ले लें इन 2 महीनों में। देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पास कुछ ना कुछ न्यू जॉब का ऑफर आ सकता है, या फाइनेंशियल अबंडेंस आ सकती है यहाँ पे कुंभ राशि। देन वी हैव चैरियट, प्रोस्पैरिटी दिख रही है मुझे, आप ग्रोथ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं किसी सिचुएशन से, एंड इट इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। एंड लास्टली वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो हो सकता है कि दिसंबर एंड तक आप किसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील करें, या आपको लगे कि सब कुछ ठीक है लेकिन आपकी लाइफ में कुछ मूवमेंट नहीं है, या कुछ आप कहीं से निकलना चाह रहे हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं, या आपको बोरियत फील हो रही है। इस तरह की एनर्जीज जो हैं वो आपकी रह सकती हैं कुंभ राशि। यहाँ मुझे आपके वर्क प्लेस की सिचुएशन तो फिर भी ठीक दिख रही है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन आपकी लव लाइफ में थोड़े से इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। हम लव लाइफ के लिए अलग से भी कार्ड देखेंगे। सो लेट्स चेक कि क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में कुंभ राशि। ऑल राइट, तो पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस एस ऑफ वॉन्ड को देख करके कि कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में नवंबर में होंगी। जैसे आप पहले से किसी सेपरेशन में थे और नवंबर में आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, या कुछ लोग नवंबर में किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं, एक नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव डेथ। फिर मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इन 2 महीनों में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। एंडिंग हो सकती है इस रिश्ते की, दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा आपके बीच में हो सकता है, जो कि मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स से भी दिख रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी में आप लोग आ सकते हैं, और उसके बाद जब ये दोबारा होगा तो शायद आप इसके बारे में ओवरथिंक करेंगे, या अपनी इनर विजडम से इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये बार बार आपके साथ इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है आपके रिलेशनशिप में, आखिर कमी कहाँ है।
ठीक है। तो यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी वृश्चिक राशि या कन्या राशि के पर्सन को डील कर रहे हैं, कुंभ राशि। एंड लास्टली वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, जो कि मुझे कह रही है कि आप फिर इस रिलेशनशिप पे कुछ एक्शन लेंगे, ठीक है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे आप कि वो आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। तो ये आपकी इन 2 महीनों की एनर्जीज रहेंगी कि ये जो हर्ट है, ये जो आपको पेन मिला है इस रिश्ते में, उसके बाद भी आपको इस रिलेशनशिप को कैरी करना है या नहीं, ठीक है। सो ये इस एनर्जीज में मुझे आप दिख रहे हैं। नाउ हम और देख लेते हैं ओवरऑल हर सिनेरियो के लिए आपकी एनर्जीज जो हैं कुंभ राशि वो कैसी रहेंगी इन 2 महीनों में। लेट्स चेक। तो यहाँ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं कुंभ राशि, आपको तैयार रहना चाहिए। एंजल ऑफ लव है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप काफ़ी लविंग एनर्जी में रहेंगे। तो आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहे हैं इन 2 महीनों में। आप इसको वापस से रीबूल्ड जरूर करेंगे कुंभ राशि, और ये स्टार्ट भी होगा। फाइनेंशियल कंस्टेंट है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं आपको, ठीक है, तो थोड़ा एहतियात रखिएगा। और 3 ऑफ सोर्ड्स भी, जैसा मैंने कहा कि पार्टनरशिप में कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो पार्टनरशिप में मत आइएगा। हो सकता है कि वो पार्टनरशिप आपकी ख़राब हो जाए या बिगड़ जाए, ठीक है। काफ़ी अटैचमेंट आप फील कर सकते हैं लोगों से, और फ्यूचरिस्टिक रहेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुंभ राशि कुछ ये भविष्य की योजनाएं बनाते हुए दिख रहे हैं, भविष्य के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं आज प्रेजेंट में। ऐसी एनर्जीज में आप लोग मुझे दिख रहे हैं कुंभ राशि, दैट इज़ गुड, ठीक है। लेकिन अपने प्रेजेंट पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट एनर्जी में कुछ हर्ट हो सकता है। कोई सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चेंज जो है, ये हो सकता है आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएँ आसानी से, ऐसा लग रहा है। देखते हैं दिवाली आपके लिए कैसी रहेगी। दिवाली आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आ रही है कुंभ राशि। लेट्स चेक। ऑल राइट, सो हियर वी आर फ्लेक्सिबिलिटी। सो ये दिवाली जो है वो आपको चीज़ों की तरफ आपकी अप्रोच को जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर देंगी। अब आप बहुत ज़्यादा हार्ड होकर के चीज़ों को नहीं सोचेंगे। मेरे ख्याल से आप अपने रिलेशनशिप में भी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे कि भाई जैसा चल रहा है चलने दो, मुझे कोई ऐसा ही चाहिए, ऐसी वाली चीज़, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और लाइफ के किसी भी सिनेरियो में आप ऐसा फील कर सकते हैं कि पहले आपने कुछ नियम कायदे रूल्स रेगुलेशन बना रखे थे कुंभ राशि, लेकिन अब आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे कि अब जो होगा होने दो, मैं तैयार हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपकी अप्रोच चेंज होगी दिवाली के बाद, आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे ज़्यादा चीज़ों को अचीव करने के लिए, ठीक है। अपने रूल्स रेगुलेशन में आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, या हो सकता है आपको कोई नई जॉब का ऑफर मिल रहा है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करके उसे ज्वाइन कर लें। कोई आपके पर्सन आपको सही तरीके से टैकल नहीं कर रहे हैं तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, ठीक है, ये ऐसा है तो मैं ऐसे हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन में आप मुझे दिख रहे हैं कुंभ राशि। नाउ देखते हैं कि ब्लेसिंग बाउल से आपके लिए रेस्ट ऑफ 2021 में क्या अबंडेंस ब्लेसिंग आपके लिए आ सकती है। ऑल राइट, सो कुंभ राशि पहली ब्लेसिंग जो आपके लिए आ रही है दैट इज़ चाइल्ड। तो हो सकता है आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके बेबीज़ हो सकते हैं, या आपके बच्चों से आपको कोई खुशी मिल सकती है। देन वी हैव ट्विन फ्लेम, तो हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम को डील करें इन 2 महीनों में। देन वी हैव पावर, यस, स्ट्रेंथ का कार्ड था, आप काफ़ी पावरफुल रहेंगे इन 2 महीनों में, ठीक है, अपने डिसीजन को लेकर के। लकी भी रहेंगे आप लोग, लक भी है यहाँ पे। देन वी हैव मटेरियलिस्टिक गेन, तो कुछ मटेरियलिस्टिक गेन आपको हो सकता है इन 2 महीनों में, कोई गाड़ी या घर के लिए कुछ सामान वगैरह आप ले सकते हैं। मैरिज, तो हो सकता है आप में से काफ़ी कुंभ राशि के लोगों की मैरिज हो या मैरिज की तैयारी हो। रोमांस है यहाँ पे, तो यस, आपके पर्सन के साथ आपकी एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। एस ऑफ वॉन्ड से स्टार्ट हो रहा था लव रीडिंग। एंड कमिटमेंट, तो हो सकता है आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे दें, ठीक है, और मैरिज प्रपोजल दे दें, और इसलिए आपके रिलेशनशिप को एक बूम मिल जाए इस महीने, आने वाले 2 महीनों में। ऑल राइट, सो यही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं कुंभ राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, बाय बाय। ओके, सो देखते हैं मीन राशि वालों के लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स कैसे रहेंगे, रेस्ट ऑफ 2021 कैसा रहेगा। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मीन राशि। क्या सारे चेंजेस मीन राशि की लाइफ में इन 2 महीनों में हो सकते हैं, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल।
सो यस, आप में से काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल अबंडेंस मिल सकती है मीन राशि। देन वी हैव एस ऑफ कप्स। सो यहाँ पे मुझे इमोशनल वाइब्स भी आ रहे हैं कि काफ़ी इमोशनल आप लोग रह सकते हैं। टावर, सो मेरे ख्याल से ये इमोशंस जो है वो आपके किसी टावर मोमेंट की वजह से है। कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे इन 2 महीनों में। किसी से सेपरेशन हो सकता है मीन राशि, कोई जॉब जा सकती है। मुझे लग रहा है कि ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के बाद कुछ न्यू बिगनिंग भी होंगी आपकी लाइफ में इन्हीं 2 महीनों के अंदर। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं शायद किसी चीज़ का, तो वो वेटिंग एनर्जी भी मुझे दिख रही है। लेकिन क्योंकि बीच में ही सेंटर में टावर आ रहा है, तो कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो आपने अभी तक नहीं सोचे थे, कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ इवेंट आपकी लाइफ में इन 2 महीनों में आ सकता है। लेकिन क्योंकि फूल है उसके बाद, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी हो जाएंगी। रिस्क टेकर मुझे आप लग रहे हैं, आप खुद आगे बढ़ के उस टावर मूवमेंट से निकलने के लिए एक स्टेप लेंगे मीन राशि और आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग मीन राशि के किसी चीज़ के लिए वेट भी कर रहे हैं, नई जॉब के लिए, नए पर्सन के लिए, अपने पर्सन के वापस आने के लिए, तो उसके भी चांसेस हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। ठीक है, ना देखते हैं आपकी लव लाइफ में मीन राशि क्या सारे चेंजेस होंगे इन अगले 2 महीनों में। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए फ्रॉम मीन राशि। थैंक यू। ऑलराइट, सो वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो लव लाइफ में कुछ बर्डन आपको फील हो सकते हैं, ऐसा लग सकता है कि आप ही के ऊपर सारी जिम्मेदारी है, आप उस तरीके से इसे फुलफिल कर सकते हैं सामने वाले के एक्सपेक्टेशंस को। अगेन द फूल, तो मुझे लग रहा है कि इस बर्डन की वजह से एक एंडिंग आपकी लव लाइफ में हो सकती है विद दिस टावर मोमेंट। लेकिन विद दिस फूल आप एक न्यू स्टेप लेंगे, न्यू ग्रोथ करेंगे। देखिए कार्ड्स कितने सिमिलर आए हैं, तो मुझे लग रहा है मीन राशि का सारा फोकस उनकी लव लाइफ पे ही है, वर्क लाइफ पे इतना ज़्यादा नहीं है। इमोशंस से हारे हुए हैं आप। एंड देखिए सारे ही कार्ड्स काफ़ी मैच आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया बॉटम में। तो आप वेट कर रहे हैं, शायद अपने लव का वेट कर रहे हैं, शायद आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में वो प्रॉस्पेरिटी और न्यू बिगनिंग आ जाएगी, और डेफिनेटली 2 कार्ड्स बता रहे हैं कि आएगी भी। तो जो भी बर्डन, जो भी एक्सपेक्टेशंस, जिसका प्रेशर आप पे है या आप नहीं निभा पा रहे हैं या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है मीन राशि, डेफिनेटली वो ख़त्म होगा और न्यू बिगनिंग्स जो हैं वो आपकी लाइफ में आ जाएंगी इन 2 महीने के अंदर। डोंट वरी, एक फेज़ ज़रूर इस महीने या अगले महीने ऐसा हो सकता है जहाँ सेपरेशन हो जाए, जहाँ चीज़ें एंड हो जाएं, लेकिन या तो इसी पर्सन के साथ या एक नए पर्सन के साथ आपकी लव लाइफ जो है वो रीस्टार्ट होती हुई मुझे दिख रही है। नाउ देखते हैं मीन राशि आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। लेट्स चेक। ओके, वी हैव 6 चक्रा। तो आप में से काफ़ी लोगों को कुछ क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। यिन एंड यांग, यस, यहाँ पे आप और आपके पार्टनर रीयूनाइट हो सकते हैं, काफ़ी हद तक चांसेस हैं, और एक फिजिकल गेट टुगेदर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंजाइटी और थोड़ा सा वेटिंग है, तो थोड़ी सी एंजाइटी भी फील कर सकते हैं आप, ओवरथिंक कर सकते हैं मीन राशि की किस तरीके से चीज़ें होंगी, लेकिन डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में होंगी और बहुत जल्द होंगी। ऑलराइट, नाउ हम देखते हैं ये दिवाली आपके लिए क्या सब लेके आ रही है मीन राशि। इस दिवाली के बाद आप अपने लाइफ में, अपनी सिचुएशन में क्या चेंज महसूस करेंगे। लेट्स चेक। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गाइड मी फॉर मीन राशि। ऑलराइट, एंड वी हैव ट्रेजर आइलैंड। तो यस, दिवाली के बाद आपकी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप अपने सोलमेट को डील कर रहे हो सकते हैं। आपको मतलब जहाँ आपने ये चीज़ सोच रही थी कि ये सब कुछ एंड हो गया है, वहीं पे आपको अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज़ मिल सकती है, कोई लोग मिल सकते हैं, नई दोस्ती मिल सकती है, या आपके पर्सन आपसे मुलाकात कर सकते हैं कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपके लव लाइफ में या किसी भी लाइफ में सिनेरियो में दिवाली के बाद हो सकता है। ठीक है, लव लाइफ इसलिए मुझे दिख रही है क्योंकि यहाँ इमोशंस बहुत हाई है मीन राशि। नाउ देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है मीन राशि। इन 2 महीनों में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए स्पिरिट गाइस, थैंक यू। सो वी हैव न्यू फ्रेंड। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में हो सकती है, नए लोग आपसे मिल सकते हैं मीन राशि। न्यू बिगनिंग्स, देखिए न्यू बिगनिंग्स हो सकती है और न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया है यहाँ पे। तो डेफिनेटली कुछ नया रीस्टार्ट तो हो रहा है आपके लिए। प्रमोशन मिल सकता है आप में से काफ़ी लोगों को इन 2 महीनों में। एंड कार, आप में से काफ़ी लोग नई कार ले सकते हैं या रिसेंटली आपने ली है शायद।
बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, जो भी ये बर्डन था ये ख़त्म होगा, ठीक है। एंड लास्टली वी हैव विक्ट्री, तो आप में से काफ़ी लोगों को विक्ट्री मिल सकती है लाइफ की किसी भी सिचुएशन में। ऑल राइट, सो मीन राशि, यही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं। आई होप आप इनसे कनेक्ट कर पाए हो। कनेक्ट कर पाए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।